और दुरूद हो उस मुस्तफा पर जिसने हमें मुसलमान किया। हमने उस रब की जिसने हमें बोलना सिखाया, और दुरूद हो उस मुस्तफा पर जिसने हमें कलमा पढ़ाया। हमद है उस रब की जिसने हमें ईमान दिया, और दुरूद हो उस मुस्तफा पर जिसने हमें कुरान दिया। हमद है उस रब की जिसने जन्नत को बनाया, और दुरूद हो उस मुस्तफा पर जिसने उस जन्नत को बसाया। हमद है उस रब की जिसने दोज़ख को भड़काया, और दुरूद हो उस मुस्तफा पर जिसने उस भड़कने को बुझाया। मेरे रज़ा कहते हैं अल्लाह क्या जहन्नम अब भी असद होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। तो दुरूद हो उस मुस्तफा पर जिसने उस भड़कने को बुझाया। हम है उस रब की जिससे सबकी इब्तिदा है, और दुरूद हो उस मुस्तफा पर जिस पर सबकी इंतहा है। और दुरूद हो उस मुस्तफा पर जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, और हमद है उस रब की जिसने पढ़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना, और उसके पहले महबूब जाने को रहमत दारैन हज़ूर रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आली अक़दस में हदियतुल पाक पढ़ने की सादत हासिल की। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब का यहाँ पर आना बैठना सुना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। माशाल्लाह बड़ी प्यारी महफिल सजा कर बैठे, और बड़े माशाल्लाह बाज़ौक़ लोग बैठे। अल्लाह आपके ज़ौक़ में इजाफ़ा करे। सदका इस महफिल का अल्लाह हमारे इश्क में और इजाफ़ा अता फरमाए। हमें और ज़्यादा मुस्तफ़ा की लगन, मुस्तफ़ा से मोहब्बत, मुस्तफ़ा से प्यार अता फरमाए। खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहू ने कुरान पाक सूरतुल माइदा है इरशाद फरमाया, या अहलल किताबी कद जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम कसीरम मिम्मा तुख़्फ़ूना मिनल किताब व यअफ़ू अन कसीर कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अच्छा, बाकायदा बयान शुरू करने से कबल एक एतराज़ और उसका जवाब देना चाहूँगा, फिर इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी को नूर भी बनाया, अल्लाह तबारक व तआला ने नबी को बशर भी बनाया। इसके मुतल्लिक़ कलाम करेंगे। हमारा अक़ीदा ये है कि हुज़ूर बशर हैं, लेकिन नूरानी बशर हैं। जो हुज़ूर की बशरियत का इनकार करता है वो कुरान का इनकार करता है, और वो बंदा काफिर है। और जो नूरानियत का इनकार करे वो भी गुमराह। तो हमारा अक़ीदा अहले सुन्नत का क्या है कि हुज़ूर बशर, लेकिन नूरानी बशर, तेरे मेरे जैसे बशर नहीं। हम सोए हमारा वज़ू टूट जाता है, मेरे आका सोए मेरे आका का वज़ू नहीं टूटता। तो हुज़ूर बशर ज़रूर हैं पर नूरानी बशर। एतराज़ ये होता है जी, जो ही माह नूर शुरू होता है जी हुज़ूर ने मिलाद बनाया, सहाबा ने मिलाद बनाया, बुखारी की हदीस दिखाओ, मुस्लिम की हदीस दिखाओ। बुखारी की हदीस पढ़ने लगा हूँ, मुस्तफ़ा जैन रहमत के प्यारे सहाबा मस्जिद में बैठे हैं, मुस्तफ़ा जैन रहमत तशरीफ़ लाते हैं, फरमाते हैं सहाबा क्या कर रहे हो? अर्ज़ करने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो इस्लाम की दौलत अता की और आपके ज़रिए हम पर जो एहसान किया, हम ये बैठकर इस चीज़ पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने एक इस्लाम दिया, दूसरा मुस्तफ़ा की ग़ुलामी भी दी। मेरा क्या फरमाते हैं सहाबा, इस बात पे कसम उठा सकते हो कि तुम इसीलिए बैठे हो मस्जिद में और किसी और काम के लिए नहीं बैठे? कहा या रसूलल्लाह हम कसम उठा सकते हैं, कसम बा खुदा हम इसलिए बैठे हैं कि रब ने हम पर जो ईमान देकर एहसान किया और आपका गुलाम बनाकर जो एहसान किया, हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। मेरे महबूब ने फरमाया सहाबा तुमसे कसम इसलिए नहीं ली कि तुम्हारे कौल पर शक था, कसम इसलिए ली है कि अभी जिब्रील मेरे पास आए थे और आकर कहते प्यारे तुम्हारे यार तुम्हारे सहाबा बैठ कर जो काम कर रहे हैं अल्लाह फरिश्तों में फख्र फरमा रहा है।
और साहबा बैठकर क्या कर रहे थे? हुजूर के आने का जिक्र कर रहे थे ना कि या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुस्तफ़ा अता फरमाए, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने महबूब अता फरमाए। हम आज बैठकर क्या कर रहे हैं? हम भी हुजूर के कसीदे पढ़ रहे हैं ना, कोई नया काम तो नहीं कर रहे। तो साहबा से भी साबित है। और अगर हुजूर की बात करें, हुजूर अक्सर औकात पीर शरीफ का रोज़ा रखते हैं। पूछा गया आका से, या रसूलल्लाह पीर का ही रोज़ा बड़ा रखते हैं? वैसे तो मेरे आका कसरत से रोज़ा रखा करते थे, लेकिन ख़ास एहतमाम के साथ पीर शरीफ का रोज़ा रखते। पूछा या रसूलल्लाह क्यों रखते हैं? फरमाया अल्लाह ताला ने मुझे इस दिन पैदा किया, मैं इसलिए पीर शरीफ का रोज़ा रखता हूँ। अब हजूर रोज़ा रख कर खुशी मनाते हैं, हम हजूर का जिक्र करके खुशी मनाते हैं। मालूम हुआ हजूर का जिक्र करना हजूर से भी साबित है और हजूर के सहाबा से भी साबित है। ये कोई नया अकीदा नहीं है, बल्कि ये वो अकीदा है जो ख़ुद रब की भी सुन्नत है। बहरहाल ये मौजू एक अलग है। नूरानियत और बशर के ऊपर मैं कलाम करना चाहूँगा आज की तकरीर में। खालिक़ कायनात जल्ला जलालुहू ने इरशाद फरमाया कि ए अहले किताब, तुम्हारे पास मेरा वो शान वाला रसूल आया कि जो तुम बातें छुपा दिया करते थे, मेरा वो शान वाला रसूल उन बातों को बयान करता। कुरान से पहले जो किताबें आई, लोगों ने उनमें तब्दीलियां कर ली। मिसाल के तौर पर मुस्तफ़ा की शान में जो आयतें थी ना, मुस्तफ़ा की शान में जो बातें थी, तौरात, ज़बूर, इंजील, उन लोगों ने उन बातों को उस किताब से मिटा दिया, क्योंकि उसका कोई हाफिज़ नहीं था। अल्लाह के नबी हाफिज़ होते थे पहले। ये तो कुरान की शान है, मुस्तफ़ा के सीने के सदक़े आज बच्चा बच्चा याद कर लेता। तो उन लोगों ने मुस्तफ़ा की शान वाली आयतों को, शान वाली बातों को निकाल दिया। फिर इस आयत के शान नज़ूल में ये लिखा, इंशाअल्लाह आगे जाके वाक़या बयान करूँगा। सज़ा की भी जो बातें थी कि ये गुनाह किया तो ये सज़ा मिलेगी, ये गुनाह किया तो ये सज़ा मिलेगी, उन लोगों ने अपनी किताबों से वो वाली सज़ा वाली बातें भी ख़त्म कर दी। तो मेरा रब फरमाता है, अहले किताब, ए यहूदियों, ए ईसाइयों, तुम्हारे पास मेरा वो रसूल आया है जो तुम्हारी छुपी हुई बातों को भी बयान करता है, और जो जाहिर तुमने की लेकिन उनमें भी कमी की, मेरा महबूब उन बातों को भी बयान कर देता है। अच्छा, इससे कबल एक और बात, इंसान को कामयाबी के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है। नंबर एक, उसका अकीदा दुरुस्त होना चाहिए। नंबर एक, उसके पास नेक आमाल होने चाहिए। अगर इंसान का अकीदा दुरुस्त नहीं, लख सजदे करे, लख हज पढ़ के आए, लख रोज़े रखे, कोई फ़ायदा नहीं। अकीदा दुरुस्त नहीं, काबे के चक्कर तो लगाएगा, पर चक्कर से चक्कर आ जाएंगे, चक्कर कोई फ़ायदा नहीं देगा। अगर अकीदा सही नहीं, सफ़ा मरवा के दरमियान दौड़ कर खुद को थकाएगा तो सही, पर वो सफ़ा मरवा के दरमियान दौड़ना फ़ायदा नहीं देगा। अकीदा नहीं सही, सजदे कर कर के माथे में निशान बन जाएगा, पर वो निशान फ़ायदा नहीं देगा। अकीदा सही नहीं, कोई भी अमल कर ले, कोई भी नेक काम कर ले, जब तक अकीदा दुरुस्त नहीं तब तक बंदे को फ़ायदा नहीं। दूसरी चीज़, अमल का दुरुस्त होना ज़रूरी है। अकीदा तो दुरुस्त है लेकिन अमल में कमी है, अब भी बंदा कामिल तरीके से कामयाब नहीं हो सकता। कामिल तरीके से कामयाब होना है तो अकीदा भी दुरुस्त होना चाहिए और अमल भी दुरुस्त होना चाहिए। तो अकीदा में आज का बयान कर चुका कि हमारा ये अकीदा है कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर हैं, लेकिन नूरानी बशर हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको नूरानी बशर बनाकर दुनिया में भेजा है। लोग एतराज़ करते हैं, मैं एतराज़ और जवाब से इंशाल्लाह बात समझाता हूँ, उम्मीद है जल्दी समझ आएगी। अभी मैं हाफ़िज़ साहब से पूछता हूँ, मैं कहता हूँ हाफ़िज़ साहब से या सबसे सवाल कर लें। मैं कहता हूँ जी, आपने खाना, अभी दिन है या आपने खाना खा लिया, या रात में बैठे हैं, रात को पूछ लेते हैं भाई अभी रात है या आपने खाना खा लिया। आपको कोई करी, सब बड़ी अजीब बात है, ये क्या सवाल हुआ? रात है या दिन, सवाल तो ये बनना था ना भाई अभी रात है या दिन। सवाल मैंने क्या किया कि रात है या तुमने खाना खा लिया। तो पता ये चला, जब भी बंदा कोई सवाल करे, कोई एतराज़ करे, वो तकाबुल में होता है, एक दूसरे की ज़िद में होता है। जैसे अभी रात है या दिन, अभी रात है या दिन, सूरज है या चांद, अंधेरा है या रोशनी। अब बंदे एतराज़ करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर है या बशर। मैं कहा अल्लाह तुझे अकल देगी, एतराज़ बनता ही नहीं, ये एतराज़ है ही कोई नहीं, जिसके ऊपर हम सारी ज़िंदगी से पागल हुए फिरते हैं। नबी नूर है या, जैसे दिन के मुकाबले में रात, सूरज के मुकाबले में चांद,
अंधेरे के मुकाबले में रोशनी, तो बशर के मुकाबले में क्या आएगा? बशर मतलब ये इंसान है या जिन है, ये इंसान है या फरिश्ता है। एतराज करने वाला एतराज करता है नबी नूर है या बशर। मैं कहता रहा एतराज ही दुरुस्त नहीं। एतराज तो ये बनता ना कि नबी नूर है या गैर नूर, नबी नूर है या अंधेरा, नबी बशर है या गैर बशर, नबी बशर है या जिन, नबी बशर है या फरिश्ता। अब जब ये एतराज करोगे तो जवाब क्या आएगा कि नबी बशर है या गैर बशर, तो जवाब देंगे नबी बशर है। फिर दूसरा एतराज बनता है नबी नूर है या गैर नूर, तो जवाब क्या बनेगा? नबी नूर है। तो साबित हुआ मेरा नबी बशर भी है, मेरा नबी नूर भी है। मेरा नबी नूर भी है, मेरा नबी। अच्छा, एक और एतराज़ सवाल जवाब की खिदमत में पेश करता हूँ। वो कहने लगा जी देखो हमारे भोले भाले जहनों से खेलते हैं कि हमें पता होता नहीं चीज़ों का, इल्म का इन पल्ले नहीं होता, लेके मौलवियों की बातें बैठ जाते हैं। मौलवियों ने दीन ओखा कर दिया। भाई मौलवियों ने दीन ओखा नहीं किया तो ने सीखा ही नहीं, सीखा होता तो आज ओखा ना लगता। भोले भालों जहनों से खेलते हैं, कहते हैं देखो जी ये कहते हैं हजूर अल्लाह का नूर है, हजूर को नबीउल्लाह कहते हैं, नूरुल्लाह कहते हैं, नूरुल्लाह का मतलब होता है अल्लाह का नूर। माज़अल्लाह अगर नबी अल्लाह का नूर है तो अल्लाह का नूर तो टुकड़े हो गया। ये इतराज़ होता है। नबी को नूरुल्लाह कहते हो, नूरुल्लाह का तर्जमा बना अल्लाह का नूर, और नबी को अल्लाह का नूर मानो तो ये तो अल्लाह के नूर में कमी आ गई, ये तो कुफर हो जाएगा। और आगे बंदे को इल्म ना हो, कहता हाँ यार बात तो ठीक है, नबी अल्लाह के नूर का टुकड़ा कैसा हो सकता है। इस बात को यही रोक कर एक और नबी का जिक्र करता हूँ, फिर इसको यहाँ से शुरू करूँगा। मेरे आका के दुनिया में जलवा फरमाने से पहले अल्लाह के बड़े ही प्यारे लाडले नबी आए, नाम है ईसा रूहुल्लाह। ईसा ये नाम याद रखना है, ईसा। अब ईसा रूहुल्लाह का मतलब क्या? ईसा अल्लाह की रूह। मैं कहा हज़रत ईसा में अल्लाह की रूह है, मान तो सही हज़रत ईसा में अल्लाह की रूह, काफिर हो जाएगा। कहा नहीं नहीं मौलवी साहब आप बात सही समझे नहीं। मैं कहा ईसा रूहुल्लाह कैसे? कहा जी ईसा रूहुल्लाह ऐसे कि अल्लाह ने ईसा में रूह को डलवाया। मैं कहा तुझ में मुझ में किसने डलवाया? अगर ईसा में अल्लाह ने रूह को डलवाया तो तेरे मेरे अंदर भी तो अल्लाह ने ही डलवाया। ईसा रूहुल्लाह हो गया तो हम भी तो रूहुल्लाह बनते। एतराज समझ आ रहा है भाई? ईसा रूहुल्लाह, रूहुल्लाह का मतलब अल्लाह की रूह, ईसा अल्लाह की रूह। ईसा अल्लाह की रूह कैसे? कहते जी ईसा अल्लाह की रूह ऐसे कि अल्लाह तबारक व तआला ने ईसा के अंदर रूह को डलवाया। मैं कहता तेरे और मेरे अंदर किसने रूह को डलवाया? अल्लाह ने डलवाया। तो इस कायदे के तहत मैं और आप भी रूहुल्लाह होते। ईसा से पहले अंबिया के अंदर रूह को किसने डलवाया? कहा जी अल्लाह ने डलवाया। मैंने कहा इस कायदे के तहत तो पहले के अंबिया भी अल्लाह की रूह होए। कहा मौलवी साहब नहीं नहीं तुसी गल नहीं समझे। मैं कहा फिर समझाना। कहता ईसा रूहुल्लाह इसलिए कि हमारी पैदाइश का मामला ये है कि हम जब माँ के पेट में जाते हैं 120 दिन के बाद अल्लाह जिस्म में रूह को फूंकता है। ईसा की शान ये थी कि माँ के सिर में अब हमें तशरीफ ले गए, चंद सातें गुजारी, अल्लाह ने रूह को फूंक दिया। मैं क्या अच्छा अगर किसी काम की निस्बत अल्लाह की तरफ कर दी जाए तो उसको अल्लाह की तरफ इजाफत करना दुरुस्त हो जाता है। कहने लगा जी हाँ। मैंने कहा तो फिर सुन, सूरज का भी नूर है, चांद का भी नूर है, आग का भी नूर है, सितारों का भी नूर है, मुस्तफा का भी नूर है। हम सूरज को नूरुल्लाह नहीं कहते, हम सितारों को नूरुल्लाह नहीं कहते, हम आग को नूरुल्लाह नहीं कहते, हम चांद को नूरुल्लाह नहीं कहते, हम नबी को नूरुल्लाह कहते हैं। और जब ईसा रूहुल्लाह हो सकता है तो नबी नूरुल्लाह क्यों नहीं हो सकता? ईसा नूरुल्लाह हो गए तो अल्लाह की शान में फ़र्क नहीं, नबी नूरुल्लाह हो जाए तो अल्लाह की शान में फ़र्क कैसे आ जाता है? तो ये फजूल में बहसों में लगे रहते हैं। एक तो एतराज़ ही सही कोई नहीं इनका, और दूसरा अगर एतराज़ इनके सही पल्ले पड़ जाए तो ये अपनी लाइन ही बदल लेते हैं। अच्छा मौलवी साहब ओला मसला दसो इन्हों इतने छो। तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बशर बनाया, लेकिन नूरानी बशर बनाया। अच्छा एक कुरान पाक की आयत है जिसमें मेरे आका ने फरमाया अना बशरुम मिस्लुकुम, जिस आयत को लेकर ये लोग एतराज़ करते हैं। देखो जी आपका नबी खुद कहता है अना बशरुम मिस्लुकुम,
मैं कहा जी कहता है, लेकिन अल्लाह तुझे हिदायत दे, अल्लाह तुझे अकल दे। पूरे कुरान में तू ये तो दिखा सकता है कि मेरे आका ने फरमाया अना बाशरुम मिस्लुकुम, लेकिन पूरे कुरान में या पूरी हदीसों की किताबों में कहीं भी ये नहीं मिलेगा जहाँ मेरे आका ने फरमाया हो कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ, तुम भी मेरी तरह हो। ये हुजूर ने नहीं फरमाया, ये फरमाया है मैं तुम्हारी तरह हूँ, ये नहीं फरमाया तुम भी मेरी तरह हो। हाँ ये ज़रूर फरमाया तुम मेरी तरह नहीं। हुजूर यौम विसाल के रोज़े रख रहे थे। यौम विसाल मतलब सहरी की, इफ्तारी की, अगले दिन 8 पारा रोज़ा रख लिया, अगले दिन फिर 8 पारा रोज़ा रख लिया। साहबा ने देखा, साहबा दलीलें थोड़ी मांगते थे, देखा मुस्तफ़ा रोज़े रख रहे, साहबा भी रोज़े रखने लग गए। एक दिन गुजरा, 2 गुजरे, 3 गुजरे, साहबा रास्तों में गिर गिर के बेहोश होने लग गए। आका ने पूछा साहबा खैरियत है, क्या मामला हुआ है? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको देखा, आप रोज़ा रख रहे हैं, सहरी करते हैं, इफ्तारी नहीं करते, अगले दिन बिना सहरी के फिर रोज़ा रख लिया। आका जी आपके पीछे पीछे चल रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया साहबा युकुम मिसली, तुम में से मेरी तरह कौन है? युतीमुनी रब्बी व यस्कीनी, मुझे तो मेरा रब खिलाता भी है, मेरा रब पिलाता भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हर सहाबी-ए नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी-ए नबी जन्नती जन्नती। फिर जो मैंने आयत पाक आपकी खिदमत में पेश की, अल्लाह तबारक व तआला इस आयत की शान नुज़ूल में एक ईसाई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया, उससे बदकारी हो गई। कहने लगा मुसलमानों के नबी मुझसे फला फला गुनाह हो गया है, बताइए मेरी सज़ा क्या है? कुर्बान जो मेरे लजपाल आका पे मेरे आका फरमाते हैं अपनी किताब के मुताबिक फ़ैसला करूं या तुम्हारी किताब के मुताबिक फ़ैसला करूं? अपनी किताब यानी कुरान के मुताबिक फ़ैसला दूं या तुम्हारी के मुताबिक? कहने लगा हमारी के मुताबिक दो। मेरे आका ने फरमाया इसको रजम कर दो। रजम का मतलब क्या मैं समझाता हूँ। शादीशुदा बंदा जिना करे ना, उसको मारते रहो पत्थर यहाँ तक कि वो मर जाए, ये इस्लाम में सज़ा है। शादीशुदा बंदा औरत के साथ बदकारी कर ले, उसको पत्थर मारते रहो जब तक वो मर ना जाए। तो मेरे आका ने फरमाया इसको रजम कर दो। कहने लगा मुसलमानों के रसूल ये कैसा फैसला फरमाया? हमारी किताब में तो ये नहीं है। मेरे आका ने फरमाया जाओ ले आओ किताब। किताब वो लाया जिसके सफ़े निकाल चुका था। कहा देखो जी यहाँ तो है कोई नहीं, तो आपने सज़ा कैसे दे दी? मेरे आका ने फरमाया और फुला कलीसे में जा, फुला कलीसे के बक्से के अंदर जो किताब रखी है ना वो लेकर आ। वो लेकर आता है। मेरे आका ने फरमाया तू खुद पढ़ेगा कि मैं पढ़ूँ? वो कहने लगा मैं ही पढ़ता हूँ। आका ने फरमाया चल चल पढ़। पढ़ता गया। जब वो सज़ा वाली लाइनें आई ना, उसको छोड़कर अगली लाइन पढ़ने लगा। मेरे आका ने फरमाया ठहर जा, वो जो लाइन छोड़कर गुजर रहा है ना, उसी लाइन तो फैसला किया है। वो जो लाइन छोड़कर गुजर रहा है उसी लाइन से फैसला किया है। तो मेरा रब फरमाता है अहले किताब तुम में मेरा वो शानों वाला रसूल आया जो तुम्हारी पोशीदा बातों को भी जाहिर करता है, जो तुम्हारी ज़ाहिरी बातों को और ज़्यादा जाहिर करता है, और सारी बातें बताता नहीं बल्कि कुछ बातें माफ भी फरमा देता है। फिर इसी आयत के अगले हिस्से में फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन। अब समझने की बात, शुरू में फरमाया कद जाअकुम रसूलुना और आगे फरमाया कद जाअकुम रसूल, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। दोनों कद के दरमियान लफ्ज़ वाव नहीं लाए, ना ये फरमाया वाह हुआ कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, फरमाया कद जाअकुम रसूलुना। इसी ज़िमन में आगे फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, ताकि पता लग जाए रब तबारक व तआला ने जो बयान फरमाया कि अहले किताब मेरा शानों वाला नबी तुम में आया है, ऐसी शानों वाला नबी आया है जो तुम्हारे बातिन को भी जानता है, तुम्हारे ज़ाहिर को भी जानता है। और वो जो शानों वाला नबी आया है ना, जो बातिन को भी जानता है, ज़ाहिर को भी जानता है, वही आने वाला नबी मैंने नूर बनाकर भेजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। तो रब ने फरमाया वो जो शानों वाला रसूल आया उसी रसूल को तो मैंने नूर बनाकर भेजा है ताकि किसी को गलत फहमी न पड़ जाए। अब कैसा नूर बनाकर भेजा? बचपन का आलम है, बड़ा मशहूर वाक़या हज़रत हलीमा आखिर में आई और आखिर में मुस्तफ़ा ही बचे थे। मेरे मुस्तफ़ा ये चाहते थे कि हलीमा आखिर में पहुँचे, वरना हलीमा को कौन रोक सकता था। आखिर में आई, ले गई मुस्तफ़ा को घर, मुख्तसर करने लगा हूँ। घर ले गई,
अब जब से मुस्तफ़ा घर में जलवा फरमा हुए, पहले हलीमा की कोठरी में अंधेरा ही अंधेरा रहता था, मुस्तफ़ा आए तो अंधेरा नज़र ही नहीं आता था। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, महल्ले की सहेलियाँ इकट्ठी हो गई। ये बुजुर्ग भी बैठे हैं, औरतों की इसको जानते होंगे, सहेलियाँ इकट्ठी हो गई। कहती है हलीमा एक बात तो बता, एक बात तो बता, तू रातों रात इतनी अमीर कैसे हो गई? सब कोठियों वालों के घरों में, उस वक़्त के चौधरियों के घरों में, उस वक़्त के अमीरों के घरों में रात के वक़्त दीवा बुझ जाता है, चिराग बंद कर देते हैं, पर हम देखते हैं कि तेरे घर का दीवा बुझता ही नहीं। तेरे घर में सारी रात चिराग जलता रहता है। इतनी अमीर कहां से हो गई? इतने पैसे कहां से आ गए? पहले तो तेरे पास खाने पीने को कुछ नहीं था, अब इतनी अमीर है कि सारी रात चिराग जलता रहता है। हलीमा हाथ पकड़ कहती है चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ असल में वो रोशनी है किस चीज की। मेरे मुस्तफा जिस कमरे में जलवा फरमा है, हलीमा उस कमरे में लेकर जाती है सहेलियों को और मुस्तफा की तरफ इशारा करके कहती है नाकुन्ना नहताजू इला सिराजी मिन यौमिना खज़नाहू। कहती है जिस दिन से ये सोना चेहरे वाला हमारे घर में आया है, हमें किसी दिए की जरूरत ही नहीं पड़ी। कहती मैं 5-6 ने सारे ही चला जदों दा ये सोना साढ़े घर तशरीफ ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी। कहती मैं सारे चिराग ही तोड़ दिए जब से मुस्तफ़ा जाने रहमत दुनिया या मेरे घर में तशरीफ़ लाए। अब दोबारा आयत के पास लेकर जाना चाहूँगा। फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। हज़रत अबू लैस समरकंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं इस आयत में लफ्ज़ नूर से मुराद हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह, मेरे आका की ज़ात। हज़रत अबू लैस समरकंदी फरमाते हैं मुस्तफ़ा की ज़ात है। हज़रत अबू मोहम्मद हुसैन बिन मसऊद बदवी फरमाते यानी मोहम्मदा, इस आयत में लफ्ज़ नूर से मुराद मेरे आका की ज़ात है। अल्लामा खालिद फरमाते हैं यानी मोहम्मदा, इस आयत में लफ्ज़ नूर से मुराद मेरे आका की ज़ात है। और फरमाते अल्लाह ने रब को जो नूर, अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्तफ़ा को जो नूर बनाया ना, इन्नमा सम्माहुल्लाहु नूरन युहतदा बिही लिअन्नहु युहतदा बिही कमा युहतदा बिन नूरी फी ज़ुलाम। इसलिए कि मुस्तफ़ा के जरिए अल्लाह तबारक व तआला लोगों के दिलों से कुफ्र के अंधेरों को ऐसे ही दूर करता है जैसे चिराग अंधेरे को दूर करता है। इसलिए मेरे रब ने मुस्तफ़ा को नूर फरमाया। अल्लामा मुल्ला अली कारी फरमाते हैं इस आयत में लफ्ज़ नूर से मुराद मेरे आका की ज़ात है। अल्लामा सादी फरमाते हैं इस आयत में लफ्ज़ नूर से मुराद मेरे आका की ज़ात है। और खुद मुस्तफ़ा ने फरमाया, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के उस्तादों के उस्ताद इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक फरमाते हैं हज़रत जाबिर से रवायत करते हैं, हज़रत जाबिर फरमाते हैं क़ाला सअलतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अव्वली शैई ख़लक़हुल्लाहु। हज़रत जाबिर कहते हैं मैंने आका से पूछा अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज़ को बनाया? मेरे आका ने फरमाया क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुआ नूरु नबी का या जाबिरु ख़लक़हुल्लाहु तआला। ए जाबिर वो तेरे नबी का नूर है जिसको रब ने सबसे पहले बनाया। जाबिर वो तेरे नबी का नूर है जिसको रब ने सबसे पहले बनाया है। इस नूर को बनाकर अल्लाह ताला ने हर खैर को इस नूर में रख दिया। फिर 12,000 साल तक रब ने मकामे महबूबियत पर इस नूर को मकामे कुर्ब पर अपने सामने जलवा फरमा रखा। 12,000 साल के बाद इस नूर को 4 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्से से अर्श और कुर्सी को बनाया, एक हिस्से से अर्श और कुर्सी को बनाया, दूसरे हिस्से से हामिलीन अर्श को बनाया, तीसरे हिस्से से खाजिलीन कुर्सी को बनाया, चौथे हिस्से को फिर 12,000 साल मकामे मोहब्बत पर फाइज फरमाया। 12,000 साल मकामे मोहब्बत पर रखा। 12,000 साल के बाद उस चौथे हिस्से को फिर 4 हिस्सों में तकसीम फरमाया। पहले हिस्से से लौह को बनाया, दूसरे हिस्से से कलम को बनाया, तीसरे हिस्से से जन्नत को बनाया और चौथे हिस्से को फिर 12,000 साल मकामे खौफ में रखा। 12,000 साल मकामे खौफ में रखा। 12,000 साल के बाद पहले हिस्से से अल्लाह तबारक व तआला ने उस नूर के पहले हिस्से से अकल को बनाया, दूसरे हिस्से से इल्म और हिकमत को बनाया, तीसरे हिस्से से तौफीक को बनाया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने 12,000 साल मकामे हया में उस नूर को रखा। मकामे हया पर 12,000 साल रखने के बाद अल्लाह ताला ने
ने 12,000 साल के बाद उस नूर पर नजर करम फरमाई तो उस नूर को पसीना आ गया, उस नूर को पसीना आ गया। उस नूर के पसीने से 1,24,000 कतरे झड़े। अल्लाह ने हर कतरे से अंबिया और रसूल की रूह को पैदा फरमाया। 12,000 साल मकामे हया में रखा। 12,000 साल के बाद उस नूर पर नजर करम की, नूर को पसीना आया, 1,24,000 कतरे झड़े। अल्लाह ने हर कतरे के बदले या तो नबी की रूह को पैदा किया या रसूल की रूह को पैदा किया। फिर अरवाहे अंबिया ने सांस लिया। अल्लाह ने हर सांस के बदले इस उम्मत के वली को पैदा फरमाया। लोग कहते हैं जी दाता की लैन जानते हो, मैं कहता दाता सब कुछ जिंदा अकीदा होना चाहिए। दाता की लैन जानते हो, और वाकई आपने सुना होगा एक फकीर दाता साहब के बाहर बैठ के मांगता है, या दाता 10 रुपये दे दे, दाता साहब 10 रुपये दे दे। कौन लोग गुजरा जिनको दाता नहीं देता था ज़ाहिरी तौर पर, हकीकत में तो सबको अल्लाह ताला ही दे रहा है। वो कहता लै दाता को की मंगता है, लै मेरे को लै। और जड़ा थले सी ना वो भी बड़ा सियाना सी, कहता वाह दाता बड़ा कमाल किया, तू तो मुनकरां को भी दुआ देता है। तो अकीदा होना चाहिए। अकीदा होगा तो शुरू में मैंने यही बात की, जब तक अकीदा नहीं तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया, अरवाहे अंबिया ने सांस लिया। अल्लाह ने हर सांस के बदले इस उम्मत के वली को, इस उम्मत के सिद्दीक को, इस उम्मत के शहीद को, इस उम्मत के फरमाबरदारों को पैदा किया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने 12,000 पर्दे पैदा फरमाए। हर पर्दे में मेरे आका फरमा रहे हैं 12,000 पर्दे पैदा फरमाए। हर पर्दे में 1,000 साल तक उस नूर को रखा। 12,000 साल के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उस नूर को जब उन पर्दों से निकाला, उस नूर को उन पर्दों से निकालने से पहले वो नूर मकाम अब्दियत, मकाम सिद्क व शुक्र में था। अल्लाह तबारक व तआला ने 12,000 साल के बाद जब उस नूर को निकाल कर जमीन पर मुतमक्किन किया, जमीन पर ठहराया, तो उस नूर की बरकत से मशरिक और मगरिब ऐसे चमके जैसे अंधेरी रात में चिराग चमकता है, ऐसे चमके जैसे चिराग चमकता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को जमीन से पैदा फरमाया। हजरत आदम की पेशानी में उस नूर को चमकाया। हजरत आदम से वो नूर हजरत शीश में मुंतकिल हुआ। इसी तरह हजरत शीश से तैयब से ताहिर और ताहिर से तैयब पुश्तों पर मुंतकिल होता होता अब्दुल्ला इब्न अब्दुल मुत्तलिब की पुश्त तक पहुंचा। हजरत अब्दुल्ला से हजरत आमना के शिकमे अतहर में पहुंचा। उसके बाद मुस्तफा को अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में पैदा फरमाया। आका फरमाते हैं रब ने मुझे पैदा फरमाकर रसूलों का सरदार बनाकर, अंबिया का ताजदार बनाकर, अंबिया का ताजदार बनाकर और रोशन चेहरे वालों का कायद बनाकर इस दुनिया की तरफ मबूस फरमा दिया। सरकार की इस दुनिया की तरफ इस दुनिया की तरफ मबूस फरमा दिया और फरमाया जाबिर इस तरह तेरे नबी की तख्लीक की इब्तदा हुई। अच्छा बड़ी मज़े की बात आने लगी है। मुस्तफ़ा जिसके घर तशरीफ़ लाए हज़रत आमिना, हमारी माएँ उन पर कुर्बान। मुस्तफ़ा की विलादत का वक्त हज़रत आमिना ने क्या फरमाया? खरजत मिन्नी नूर, खरजा मिन्नी नूर, मुझसे क्या निकला? थोड़ा देर मेरे नाल दोहराओ इंशाल्लाह चास आएगी। मुझसे क्या निकला? हजरत आमना कहती मुझसे क्या निकला? और ऐसा नूर निकला कि मक्के में रहकर मैंने शाम के महल्लात को देख लिए। मैं कहा हजरत आमना की खिदमत में हाथ जोड़कर सर को झुकाकर अर्ज करता हूँ मेरे प्यारे नबी की अम्मी जान, आपकी आंखों में ऐसी ताकत कहाँ से आ गई? आपकी आंखों में ताकत कहाँ से आ गई? मक्के से शाम की तरफ जाएं, रास्ते में पहाड़ भी हैं, रास्ते में जंगलात भी हैं, रास्ते में घर भी है, बहुत कुछ है। मक्के में बैठकर कैसे देख लिया? कहा जब मुझसे नूर निकला, उस नूर पर मेरी नजर पड़ी, उस नजर की बरकत से अल्लाह ने मेरी आंखों में वो कुव्वत दी कि मक्के रहकर शाम के महल्लात को देख लिया। मैं कहा अल्लाह तुझे अकल दे, अल्लाह हिदायत दे, जिस नूर को देख कर हजरत आमिना की आंखें इतनी ताकतवर होगी, उस नूर की अपनी ताकत का आलम क्या होगा? तो हजरत आमिना क्या कहती? मुझसे नूर निकला। हजरत हलीमा की मैंने बात सुनाई, कहती जब से ये सोना चेहरे वाले आया हमें किसी चिराग की जरूरत नहीं पड़ी। साहबा कहते मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते, आका के सामने के दांतों में थोड़ा फासला था। जब मेरे आका मुस्कुराते, इज़ा तकल्लम
आदमा रुयाता नूर यखरुजु मिन बैनि सनाया, आका के दांतों से नूर की किरणें निकलती और सारे माशरे को रोशन कर देती, सारे माहौल को रोशन कर देती। मेरे आका के साहबी फरमाते हैं मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार, कितनी बार, एक बार मेरे मुंह पर हाथ फेरा, एक बार मेरे सीने पर हाथ फेरा। बरकत ये हुई मैं जब भी अंधेरे कमरे में जाता पूरा कमरा रोशन हो जाता, मैं जब भी अंधेरे कमरे में जाता पूरा कमरा रोशन हो जाता। हजूर खुद क्या फरमाते हैं, मैं नूर हूँ। अल्लाह ने क्या बनाया, मैंने नूर बनाकर भेजा। अल्लाह फरमाता है मैंने नूर बनाकर भेजा। हजूर फरमाते हैं मैं नूर बनकर आया। हजूर का बचपन जिनके घर में गुजरा वो कहती मुझसे नूर निकला। हजूर का बचपन जिनके आंगन में गुजरा वो कहते रसूलुल्लाह नूर थे। हजूर की जवानी जिन लोगों ने देखी वो कहते मुस्तफ़ा नूर थे। और कैसे नूर थे कि मुस्तफ़ा हाथ फेर देते काले चेहरे को चमकदार 14वीं चांद जैसा बना देते। मुस्तफ़ा खुद कहे मैं नूर, मुस्तफ़ा की अम्मी जान कहे मैं मेरा बेटा नूर, मुस्तफ़ा की रज़ाई अम्मी जान कहे कि मुस्तफ़ा नूर, मुस्तफ़ा के साहबा कहे मुस्तफ़ा नूर, मुस्तफ़ा को भेजने वाला कहे मैंने नूर बनाकर भेजा, खुद आने वाले कहे मैं नूर। आज 1400 साल गुजरने के बाद कोई पागल मौलवी आकर कहे नबी तेरे मेरे जैसा बशर था, नूर नहीं था, तो हम उस पागल मौलवी की नहीं मानेंगे, हम मानेंगे खुदा की। हम मानेंगे वो जो कहा खुदा ने, हम मानेंगे वो जो कहा मुस्तफ़ा ने और जिसको नज़म किया बरेली के शाने तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह होश दे, अकल के नाखून दे। जिब्रील नूरी फरिश्तों के सरदार सिदरातुल मुंतहा पर पहुँचे तो क्या मुकालमा हुआ, कहा या रसूलल्लाह आप जाइए मैं नहीं जा सकता, मैं आगे कदम बढ़ाए तो मैं जल जाऊँगा। इसको मैं आपके अल्फाज में ना तशरीह करके समझाता हूँ इस बात को। गोया के जिब्रील सिदरातुल मुंतहा पर पहुँच कर कहते हैं आका आप आगे जाइए, मैं आगे नहीं जा सकता क्योंकि मैं आपके जैसा नहीं। आका आप आगे जाइए, मैं आगे नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि मैं आपके जैसा नहीं। आपको जाने से नहीं रोकूंगा, क्यों? क्योंकि आप मेरे जैसे नहीं। बात बड़ी पते की है। जिब्रील नूरी फरिश्तों का सरदार वो क्या कहते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा से आगे मैं नहीं जा सकता, क्यों? आका मैं आपके जैसा नहीं हूँ, आपको जाने से रोकूंगा नहीं। आका आप मेरे जैसे नहीं। सिदरतुल मुंतहा पर नूरी फरिश्तों का सरदार क्या अकीदा दे रहा है, हजूर आप मेरे जैसे नहीं, मैं आपके जैसा। अच्छा एक बड़ी मज़े की बात, दुनिया में आप कहीं चले जाएं, जैसे मंडी में बैठे हैं, सड़क पे जाकर गए हजूर मेरे जैसे नहीं, साथ में सुनने वाला पता क्या आएगा, वही बरेलवी है, वही बरेलवी है। अल्लाह भला करे आप मदीने चले जाएं, मदीने भी जाकर कहें ना हजूर मेरे जैसे नहीं, मावी वो जो है ना लाल रुमाल वाले कहेंगे वही बरेलवी है, वही बरेलवी है। यानी दुनिया के किसी भी खित्ते में चले जाओ और जाकर कहोगे हुजूर मेरे जैसे नहीं, तो अगला जवाब यही आएगा बरेलवी है, बरेलवी है। मैं क्या अच्छा अगर कोई बंदा हुजूर को अपने जैसा ना माने तो वो बरेलवी होता है? आखिर लगा जी हाँ, अगर कोई बंदा हुजूर को अपने जैसा ना माने तो वो बरेलवी होता है। मैं तो जिब्रील भी हुजूर को अपने जैसा नहीं मानते, तो क्या जिब्रील भी? मैं कहूँगा नहीं जिब्रील को बरेलवी, मैं जिब्रील की शानों को जानता हूँ। जिब्रील कासिद हैं अंबिया के, जिब्रील सरदार हैं फरिश्तों के, मैं बरेलवी नहीं कहूँगा जिब्रील को। जिब्रील हजरत गौसे पाक से भी पहले के हैं, हजूर आला हजरत से भी पहले के हैं, जिब्रील पहले के हैं। जब मैं गौसे पाक की निस्बत रखते हुए बगदादी नहीं कह सकता तो बरेलवी कैसे कहूँ? लेकिन ये सुनियो, बरेलवी मुबारक हो, दुश्मन को भी यकीन है, दुश्मन भी मानता है, हमारा अकीदा भी वही है जो जिब्रील का अकीदा है, हमारा अकीदा भी वही है जो जिब्रील का अकीदा है। तो आज का मौलवी कुछ कहेगा ना, मौलवी की नहीं मानेंगे, हम मुस्तफ़ा की मानेंगे। और क्यों ना माने, सहराए अरब है, सहराए अरब मेरे आका का इल्म गैब भी से साबित होगा। एक काफ़िला जा रहा था कि रास्ते में पानी ख़त्म हो गया। वो काफ़िले वाले कहते हैं मरने के करीब थे, इसने में दुखिया दिलों के चैन नाना हसनैन तशरीफ़ ले आए।
कहते हमारे टूटे हुए बदनों में जान दोबारा लौट आए। हमने कहा आका प्यास लगी, प्यासे हैं, भूखे। मेरे आका ने फरमाया पहाड़ की दूसरी जानिब जाओ। पहाड़ की, मैं पूछूं दरबार के बाहर कौन बैठा, कोई बता सकेगा देखे बगैर? दीवार तो इतनी सी है, पहाड़ पता नहीं कितना बड़ा होगा। मेरे आका ने फरमाया पहाड़ की दूसरी जानिब जाओ, एक ऊँटनी सवार काला हबशी गुलाम पानी मशकीज़े में लेकर जा रहा है। रंग का काला है, ज़ात का हबशी है, खाली नहीं जा रहा, पानी भी है। कितने ज़्यादा इल्म गैर नहीं कर रहे। वो कहते हैं हम गए, वाकई ही ऊँटनी सवार हबशी गुलाम जा रहा था। मेरे आका के पास लाए, आका ने अपने यदुल्ला वाला हाथ मशकीज़े पर फेरा, मुंह खोल दिया, फरमाया पियो। जानवरों को भी पिलाया, खुद भी पिया, बर्तन भी भर दिए, मशकीज़ा बंद किया, पानी उतना का उतना बाकी, पानी उतना का उतना बाकी। और मुस्तफ़ा ने एक और काम किया कि उस हबशी गुलाम के जिस्म पर हाथ फेर दिया। जब हाथ फेरा ना, उसका चेहरा भी 14वीं रात के चांद की तरह चमका। अमीर सुन्नत का रिसाला सियाह फाम गुलाम, उसके अंदर ये वाक़या लिखा हुआ है। अल्लाह मेरे अमीर सुन्नत को दराजी उम्र बिल खैर अता फरमाए। तो वो जब गुलाम वापस आकर के पास पहुंचा ना, आका कहता है तू कौन है, तू कौन है? कहा जो हुजूर मैं तो आपका वो गुलाम हूँ। कहा वो तो काला था, तू तो 14वीं के चांद की तरह चमक रहा है। कहा आका मुसलमानों के रसूल पर ईमान ले आया हूँ, वो तो दिलों की कालक को भी धो डालते हैं, मेरे मुंह की कालक धुल गई तो इसमें कौन सी अजीब सी बात है? तो मेरे मुस्तफ़ा हाथ लगाएं, काले को चीटा कर दे, उस मुस्तफ़ा के अपने हुस्न का आलम क्या होगा। मुस्तफ़ा के हुस्न को बयान करके बयान ख़त्म करते हैं, वक्त ज़्यादा हो गया। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिब्रील अमीन की ज़ुबानी आपका हुस्न बयान करता हूँ। जिब्रील से एक दिन मेरे आका ने पूछा, हुस्न नाज में आ गया। किसी दिन बंदा बैठे ना शायर के पास ख़ास तौर पे, और शायर को उसका महबूब के ज़रा ये तो बताना मैं कितना प्यारा हूँ, ये तो बता मैं कितना प्यारा हूँ। मेरे आका जिब्रील से कहते हैं जिब्रील ज़रा एक बात तो बता। जिब्रील तू पहले के अंबिया के पास भी जाता रहा, तू मेरे पास भी आता रहा, ज़रा ये तो बता उनको कैसा पाया और मुझको कैसा पाया। जिब्रील हजरत आदम को तूने देखा, हजरत आदम की नींद तेरा हिस्सा बनी। हजरत शीश को तूने देखा, हजरत शीश की नींद तेरा हिस्सा बनी। हजरत मूसा का जलाल तूने देखा, हजरत मूसा का जमाल तूने देखा, हजरत ईसा का जमाल तूने देखा, हजरत यूसुफ का हुस्न तूने देखा, हजरत इब्राहिम की दोस्ती तूने देखी, हजरत इस्माइल का अल्लाह की राह में ज़िबा होने के लिए तैयार हो जाना तूने देखा। जरा ये तो बता उनको कैसा पाया, मुझको कैसा पाया। जिब्रील गोया के यूं अर्ज़गुज़ार होते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब भी करीम है, आप भी करीम है, रब भी रहमान, रब भी करीम है, आप भी करीम है। रब बनाने में अव्वल है, आप बनने में अव्वल हो। रब पढ़ाने में अव्वल है, आप पढ़ने में अव्वल हो। रब चमकाने में अव्वल है, आप चमकने में अव्वल हो। आका जी सोचा रब को भी नहीं जा सकता, और आका समझा तुझे भी नहीं जा सकता। आका सोचा रब को भी नहीं जा सकता, समझा तुझे भी नहीं जा सकता। जिब्रील कहते हैं कल्लब्तुल मशारिकल अर्द व मगारिबहा व लम अरा मिनका। आका मशरिक भी खंगाल दिए, मगरिब भी खंगाल दिए, पर तेरे जैसा सोना नबी नजर नहीं आया। अब इतना प्यारा नबी पता क्या कहता है? इतना प्यारा नबी, इतना प्यारा नबी कहता है नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। ऐ लब्बैक की सदाएं लगाने वालों, जब मुअज्जिन कहे हय्या अलस सलात तो कहो लब्बैक। आज की महफिल से ये लेकर उठे, कितना हुस्न दिया रब ने मुस्तफ़ा को, कैसा प्यारा बनाया। तसव्वुर करें, ज़रा इमेजिन करें, आंखें बंद, मुस्तफ़ा दुनिया में आए, आंखों में सुरमा लगा हुआ है, सुभान अल्लाह, कंगी हुई भी है, रोशन चमकदार चेहरा, ज़बान पर जारी रब्बी हबली उम्मती, कुर्बान जाऊँ ऐसे आका पे। वो आका क्या फरमा रहे? नमाज में मेरी आंखों की, आंखों ज़रा मिल के, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। हम में से कितने ठंडा करते हैं? आज क्वेश्चन मार्क देकर जा रहा हूँ। मेरे आका फरमाते हैं नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। हम में से कितने मुस्तफ़ा की आंखों को ठंडा करते हैं? अल्लाह करे आज की इस महफिल से हम पैगाम लेकर उठे और अपनी नमाज़ों की पाबंदी शुरू कर दें। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और ज़िक्र हबीब का सदका 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।